हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। वेलकम टू केके कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। स्टूडेंट्स, 11th वालों, हम एक एक करते करते सीरीज नंबर 8 में पहुंच चुके हैं और सीरीज नंबर 8 का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बच्चों, अब तक हम गलतियां कर रहे थे, लेकिन अब हम इतने बड़े हो चुके हैं कि दूसरी की गलतियां भी सुधार सकते हैं। क्या बात है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसमें बहुत मजा आएगा, क्योंकि मजा आने का रीजन इज यहां पे हम जो गलतियां करते थे ना, वो ऑलरेडी उन्होंने की है और अब हमें रेक्टिफाई करनी है। यहां पे आपके जर्नल, सिर्फ जर्नल, बच्चों जर्नल वाला टॉपिक क्लियर होगा तो ही रेक्टिफिकेशन में आपको एंट्री है। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो पिछले प्रीवियस जो एपिसोड है उससे वापस गो थ्रू करो और जर्नल वापस कर लो। नहीं कुछ समझ रहा तो मुझे पूछो डाउट, ओके। लेकिन वो फर्म रहेगा तो ही ये टॉपिक आपको समझेगा। जर्नल ही है, पूरे टॉपिक में हमें सिर्फ जर्नल बनाना है, ठीक है। बस हमने इसके पहले जर्नल सीखा, तब क्या था, ट्रांजैक्शन था। ट्रांजैक्शन रीड करके हम एंट्री कर रहे थे, राइट। अब ट्रांजैक्शन के साथ उन्होंने ये भी दिया रहेगा कि उन्होंने क्या मिस्टेक की है और वो हमें रेक्टिफाई करनी है, ओके। चलो बच्चों, गलती से मिस्टेक हो गई, उनसे हुई, हम तो रेक्टिफाई करेंगे। करते हैं आज का एपिसोड स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, लेट्स सी, पहले देखते हैं क्वेश्चन में रीड कर लेता हूं। The following errors were located in the books of Anil and Sons before the preparation of trial balance. Okay. तो कुछ एरर्स, मतलब जो अनिल एंड सन्स जो है उनके बुक्स जब चेक किए तो कुछ एरर्स मिले, ठीक है। तो ये ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही पता चल गया, अच्छी बात है, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू, रेक्टिफाई देम। बस मेन क्वेश्चन यही है, रेक्टिफाई देम। करो भाई रेक्टिफाई, ठीक है। 1 2 3 ट्रांजैक्शन दिए हुए। अब ये सॉल्व कैसे करने हैं, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, मैं बता रहा हूं आपको। फटाफट से फॉर्मेट रेडी कर लो, ओके। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको कंपलसरी लेफ्ट और राइट, ऐसे 2 पेजेस जो होते हैं ना फ्रंट में, वही पेज लेना है, ठीक है। जैसे आप ले लो तो लेफ्ट साइड का पेज, ये देखो, ये लेफ्ट साइड का पेज है मेरा, जिसपे मैंने क्या किया हुआ है, सीरियल नंबर, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, ठीक है। और जो राइट साइड का पेज है आपकी नोटबुक का, वो ये है जिसमें हमने जर्नल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। और फॉर्मेट जर्नल वाला, डेट पर्टिकुलर JLF, डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज, ठीक है। और हाँ, ऊपर नाम लिखते टाइम सिर्फ जर्नल नहीं, जर्नल प्रॉपर लिखो, अच्छे से प्रॉपरली लिखो और जर्नल प्रॉपर लिखो, इन द बुक्स ऑफ जो भी रहेगा, ठीक है। तो चलो यहां पे क्या दिया, इन द बुक्स ऑफ अनिल एंड सन्स, लिख लेते हैं नाम, अनिल एंड सन्स, ओके। लेट्स सी फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या दिया हुआ है बच्चों। अब जर्नल, सब कुछ जर्नल का लॉजिक है। गुड्स सोल्ड टू आर्यन फॉर ₹2000 ऑन क्रेडिट, ओके। बच्चों इसकी जर्नल एंट्री चाहिए मुझे आपसे, बताओ जल्दी। गुड्स सोल्ड टू आर्यन फॉर ₹2000 ऑन क्रेडिट। यस बच्चों, सही जा रहे हो। आपने बताया कि सर गुड्स अगर सेल किए तो सेल्स अकाउंट आएगा, सेल्स इनकम है तो क्रेडिट, और आर्यन को सेल किया, ही इज रिसीवर, तो आर्यन को डेबिट। तो करेक्ट एंट्री में लिखो आर्यन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। करेक्ट एंट्री में आर्यन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ओके। और अमाउंट कितना है, 2000, ओके। तो 2000 लिख लिया। सर सब कुछ एक ही कॉलम में, अरे यस बच्चों, ये पहली बात तो ये समझ लो, ये वर्किंग नोट है। ये जो हम लेफ्ट साइड के पेज पे लिख रहे हैं ना, ये 2 कॉलम, ये वर्किंग नोट है, ठीक है। तो ज्यादा प्रेजेंटेशन का टेंशन मत लो, बस एक कॉलम में लिख लिया। हुआ क्या, इन्होंने क्या किया, मिस्टेक क्या हो गई, वर नॉट एंटर्ड इन सेल्स बुक। अरे राम, इन्होंने सेल्स बुक में लिखा ही नहीं, इट मींस ये एंट्री करना ही भूल गए, राइट। तो रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, अरे कुछ भी नहीं, इन्होंने एंट्री नहीं की, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। बच्चों सीधी बात है, आर्यन को हमें डेबिट देना था, इन्होंने दिया नहीं दिया, तो हम दे देंगे। लिखो रेक्टिफाइड एंट्री में आर्यंस अकाउंट डेबिट 2000, आर्यंस अकाउंट डेबिट 2000। ये जर्नल प्रॉपर लिखा है ना, मैं यहां पे लिख रखता हूं ब्रैकेट में रेक्टिफाइड एंट्रीज, मतलब हमें समझेगा कि ये रेक्टिफाइड वाली एंट्रीज है और मेन आंसर यही है। मतलब इसको ज्यादा, मतलब मेन एग्जाम में चेक करने वाले इसको ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। यस, डेट में भी 1 लिख दिया, मतलब सीरियल नंबर, एक्चुअली डेट दिया ही नहीं ना, तो डेट ऑब्लिक सीरियल नंबर कर लो लगे तो यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट,
अब देखो बच्चों, इसी एंट्री में हमें सेल्स को क्रेडिट देना चाहिए था, इन्होंने क्या दिया, कुछ भी नहीं, तो क्रेडिट भी दे दो टू सेल्स अकाउंट। सर ये तो बहुत भारी है, बहुत सिंपल है, फटाफट से हो जाएगा। अरे है बच्चों, ये ट्रेलर है रुको रुको, ये गलती कैसे दी, ये कौन सा एरर था बच्चों, एरर ऑफ ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन, भूल गए एंट्री लिखना, इसलिए इतना सिंपल था। ठीक है, धीरे धीरे आपको समझेगा, जैसे जैसे एरर चेंज होते जाएंगे, एरर नए नए टाइप के एरर देखेंगे हम। ठीक है, बिंग नरेशन लिखेंगे, बिंग गुड्स सोल्ड टू आर्यन, गुड्स सोल्ड टू आर्यन, इतना हम पहले लिखते थे नरेशन, राइट, लेकिन आगे लिखना पड़ेगा, नॉट एंटर्ड इन सेल्स बुक, नॉट एंटर्ड इन सेल्स बुक। सेल्स बुक में लिखा नहीं मतलब इन्होंने एंट्री नहीं किया बच्चों। अगर ऐसा होता ना, नॉट एंटर्ड इन सेल्स अकाउंट ऐसा दिया होता तो हम समझते थे कि आर्यन के अकाउंट में लिख दिया, बस सेल्स में लिखना रह गया, लेकिन सेल्स बुक बोला है मतलब एंट्री नहीं हुआ। नॉट एंटर्ड इन सेल्स बुक, नाउ रेक्टिफाइड, हमने वो रेक्टिफाई कर लिया। ठीक है, तो नरेशन क्या है, बिंग गुड सोल्ड टू आर्यन नॉट एंटर्ड इन सेल्स बुक, मतलब पूरा जो एरर था पूरा का पूरा लिख दिया और एंड में लगा दिया नाउ रेक्टिफाइड, अब हमने रेक्टिफाई कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट, ये हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड देखो क्या है, अन अमाउंट ऑफ 600 पेड फॉर रिपेयर्स टू मशीनरी, बस 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 इतना ही पढ़ो। ठीक है, आगे का रीड मत करो। अमाउंट ऑफ 600 पेड टू रिपेयर्स टू मशीनरी, बोलो बच्चों क्या एंट्री होनी चाहिए इसकी, यस बच्चों वापिस बोलो। ओ बापरे, हाँ, अरे रिपेयर्स का खर्चा किया, हमसे क्या जाएगा बच्चों, एग्जैक्ट सामने आप कौन सी लाइन में लिख रहे हो, जहां पे नरेशन खत्म हुआ है उसके आगे लिखो, मतलब ये सेम स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए, वो हिसाब से लिखो। ठीक है, अरे रिपेयर का खर्चा किया, रिपेयर नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, रिपेयर अकाउंट को डेबिट, लेकिन हमसे क्या जाएगा, ऑफ कोर्स कैश जाएगा ना यार, रिपेयर किया तो रिपेयर टू कैश। बच्चों आपको मिस्टेक करनी नहीं है, मिस्टेक सुधारनी है। 600 ओके, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट खर्चा है और कैश गोज आउट है, कैश को क्रेडिट। अब इन्होंने गलती क्या की वो देखते हैं, स्टैंड्स रॉन्गली पोस्टेड टू मशीनरी अकाउंट। देखो इन्होंने रिपेयर को डेबिट देना चाहिए था, लेकिन गलती से मिस्टेक हो गई और उन्होंने रिपेयर की जगह मशीनरी को डेबिट दे दिया। ओके बच्चों, तो इन्होंने रॉन्ग एंट्री क्या की, यस, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर उन्होंने दिया है कि डेबिट में मिस्टेक हुई, इसका मतलब हम एज्यूम करेंगे ना क्रेडिट तो सही होगा, अकाउंटेंट इतना भी बुद्धू नहीं होगा ना, उसको लगा मशीनरी का खर्चा डाल दो मशीनरी के नाम पे, लेकिन भाई इसमें रिपेयर का खर्चा होता है, इसकी वजह से मशीनरी की वैल्यू नहीं बढ़ती ना, तो उस मशीनरी में हम ऐड नहीं करते। ठीक है, अब आएगा मजा। अब देखो बच्चों रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसी होती है। बच्चों हमने रिपेयर्स को क्या देना था, हमें डेबिट दिया है क्या, नहीं दिया, अब हम दे देंगे। लिखो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज 600। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, कैश को क्रेडिट देना था, दिया है उन्होंने, यस दिया है, तो इसमें कोई मिस्टेक ही नहीं है, तो रेक्टिफाई करने का कोई संबंध नहीं आता। ठीक है, कैसा सोचा मैं वापस बता रहा हूं, रिपेयर को डेबिट देना था, दिया है क्या, नहीं, तो दे दो। कैश को क्रेडिट देना था, दिया है, यस, तो कुछ भी मत करो, छोड़ दो। ठीक है, अब उल्टा सोचना है। उल्टा मतलब कैसे, देखो रॉन्ग एंट्री के पॉइंट से देखो, इन्होंने किसको डेबिट दिया है, मशीनरी को डेबिट देके रखा, देना था बच्चों, मशीनरी को डेबिट देना था क्या, नहीं, तो आपने बाय मिस्टेक मशीनरी को डेबिट दिया। अब ये कैंसिल करना है, डेबिट कैंसिल करने के लिए क्रेडिट देना पड़ेगा, तो मशीनरी को क्रेडिट दे दो, मशीनरी को क्रेडिट दे दो। ओके, तो बच्चों आपकी इधर नजर थी क्या आंसर देते टाइम,
रिपेयर टू मशीनरी। हाँ, ओके, मतलब आपके बोल रहे हो ये एंट्री रॉन्ग ही हुई है, ऐसा बोल रहे हो ना? ओके ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। सर आपने तो बोला कि एक्चुअल में क्या चाहिए, रिपेयर टू कैश, तो वही राइट एंट्री ना सर, आप रिपेयर टू मशीनरी क्यों लिख रहे हो? बच्चों, निगेटिव निगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव, राइट ना? तो हम क्या कर रहे हैं, एक जो रॉन्ग एंट्री है वो रेक्टिफाई करने के लिए हम भी एक एंट्री कर रहे हैं बच्चों। देखो हम क्या करते हैं यहां पे, जिसको जो सही था ना, रिपेयर्स को डेबिट देना सही था, इन्होंने नहीं दिया तो हम दे रहे हैं। और गलती सुधारने के लिए क्या किया, मशीनरी को डेबिट देके रखा जो गलत था, तो वो डेबिट की मिस्टेक हटाने के लिए क्रेडिट दे रहे हैं, इसे बोलते हैं रेक्टिफाइड एंट्री। समझ रहे हो? हम सिर्फ रिपेयर्स की एंट्री नहीं कर रहे, रिपेयर की एंट्री वो कर चुके हैं, वो रेक्टिफाई कर रहे हैं, इसलिए ऐसी एंट्री आई है। समझा? हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन, मस्त। और बच्चों ये टॉपिक में ऐसे ही पहले दिन से, पहले एपिसोड से अलर्ट रहो, बहुत मजा आएगा, आई एम श्योर अबाउट इट। देखो, बिंग रिपेयर्स टू मशीनरी, रिपेयर्स टू मशीनरी, मशीनरी को रिपेयर किया, लेकिन हुआ क्या, स्टैंड रॉन्गली पोस्टेड टू मशीनरी अकाउंट ना, सो रॉन्गली पोस्टेड टू मशीनरी अकाउंट, नाउ क्या लिखेंगे, नाउ रेक्टिफाइड। अरे हमने किया ना रेक्टिफाई, उन्होंने तो गलती कर रखी थी लेकिन हमने कर लिया रेक्टिफाई, ठीक है। आई होप आपने पूरा पेज ड्रॉ किया होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेरा खत्म हो गया, ठीक है, बजट थोड़ा सा कम था नेक्स्ट टाइम मैं भी ध्यान रखूंगा, और आप भी अगर कम पड़ रहा है तो ध्यान दो अभी नेक्स्ट एंट्री पे। हाँ, सैलरीज ऑफ 2500 पेड टू श्रीकांत, बोलो एंट्री क्या आएगी? सैलरी ऑफ 2500 पेड टू श्रीकांत, यस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो सैलरी पेड की बच्चों, सैलरी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सैलरी हमारा एक्सपेंस है उसलिए उसको आएगा डेबिट, और कैश जा रहा है ना पेड किया तो उसको आएगा क्रेडिट। यस, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2500 लिखो करेक्ट एंट्री में। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2500 ईच, ठीक है ना। अब इन्होंने किया क्या, वॉज, देखो बच्चों अगर आपने देखा होगा ना तो मैंने हर एंट्री को डिवाइड कर दिया। यहां पे वेयर था, वेयर के पहले रुक गया, यहां पे स्टैंड्स रॉन्गली पोस्टेड टू, और यहां पे क्या था, वॉज, मतलब जो पास्ट टेंस वाला आता है ना, वॉज, वर, हैड, जो भी है वहां पे रुक जाओ, उसके पहले वाला एंट्री और बाद वाला एंट्री, मतलब 90% टाइम ये एप्लीकेबल होता है, कभी कभी आगे का भी रीड करना पड़ता है। तो देखो आगे क्या हुआ, रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, मतलब इन्होंने किसको डेबिट दिया, एग्जैक्टली श्रीकांत को। मतलब इन्होंने क्या एंट्री कर दी, क्या एंट्री की फिर इन्होंने, सही जा रहे हो, श्रीकांत टू कैश लिखो। अकाउंटेंट को लगा जिसको पैसे दिए उसका नाम लिखने का, वो डोगले को पता ही नहीं कि खर्चे का नाम लिखना पड़ता। लेकिन डोंट वरी, हमारे पास जो स्टूडेंट है वो ब्रिलियंट है, वो गलती नहीं करते, गलतियां सुधारते हैं। ये समझ गए, सैलरी की जगह श्रीकांत का नाम लिख दिया। ओके, अब हमें रेक्टिफाइड एंट्री करनी है। सोच कैसी रहेगी, श्रीकांत को क्या देना था, डेबिट, दिया क्या, नहीं दिया ना, तो हम देंगे, हम देंगे, उन्होंने नहीं दिया हम देंगे, चलो सैलरीज अकाउंट को डेबिट। मैंने श्रीकांत बोला क्या, मैं सॉरी 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 गलती से मैंने गलत बोल दिया, सैलरीज को डेबिट देना था, दिया है क्या इन्होंने, नहीं दिया, तो हम सैलरी को डेबिट देंगे। तो थर्ड एंट्री
सैलरीज अकाउंट डेबिट 2500, ठीक है। नेक्स्ट, कैश को क्रेडिट देना था, दिया है, नो प्रॉब्लम। अगर झगड़ा ही नहीं तो सवाल क्या करोगे ना, कोई टेंशन नहीं। अब उल्टा सोचेंगे, श्रीकांत भैया को डेबिट दिया है, देना था, नहीं, ये बड़जबरी डेबिट दे दिया। अरे ये गलती से दिया डेबिट, डेबिट कैंसिल करने के लिए क्रेडिट देना पड़ेगा। यस, तो श्रीकांत को क्रेडिट टू श्रीकांत अकाउंट 2500, ओके। बिंग salaries paid to Shrikant, salaries paid to Shrikant wrongly debited to his personal account, wrongly debited to his personal account. Now rectified. खत्म। इतना सिंपल किस्सा है। मतलब ये पूरे इसमें हम यही देखने वाले बच्चों, पूरे टॉपिक में उन्होंने गलती की है, हमें बस रीड करना है कि क्या करना चाहिए था। देखो तीन कॉलम में फर्स्ट क्या होता है, करेक्ट एंट्री, मतलब ये हम सोच के करते कि ऐसी एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। रॉन्ग एंट्री बोले तो ये करके रखा उन्होंने, रेक्टिफाइड अब ये करो। फर्स्ट एंट्री में क्या हुआ, आर्यन टू सेल्स, ये एंट्री होनी चाहिए थी, इन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, तो फिर भी हमने वैसे ही सोचा, आर्यन को डेबिट देना था, दिया, नहीं दिया तो दे दो। सेल्स को क्रेडिट देना था, दिया, नहीं तो हमने दे दिया, सेल्स को क्रेडिट दे दो, ठीक है। वैसे सेकंड एंट्री में क्या हुआ, रिपेयर की जगह मशीनरी, ठीक है, वो छोड़ दो। हम कैसे सोचेंगे, रिपेयर्स को डेबिट देना था, दिया है, नहीं दिया तो हम डेबिट देंगे, हम गलती सुधार रहे, रिपेयर को डेबिट, ओके। और कैश का तो कोई टेंशन नहीं, कैश को क्रेडिट देना था और क्रेडिट ही दिया है। जब उल्टा सोचते तो कैसे सोचने का, मशीनरी को डेबिट देके रखा है, देने का था, नहीं, मशीनरी का डेबिट कैंसिल करना है तो उसके लिए मशीनरी को क्रेडिट दे दो। समझ रहे हो। नेक्स्ट लास्ट एंट्री, सैलरी पेड किया श्रीकांत को, तो सैलरी टू कैश ये एंट्री होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट, मतलब श्रीकांत टू कैश करके रखा। तो सैलरीज को डेबिट देना था यारो, नहीं दिया तो अब दे दो ना यार, अब दे दो, ठीक है। और कैश का तो झगड़ा है ही नहीं, बस श्रीकांत को डेबिट देके रखा गलती से, ये डेबिट कैंसिल करने के लिए हम उनको देंगे क्रेडिट। खत्म किस्सा, खत्म कहानी। आज का लेक्चर की छोटी सी कहानी यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट एपिसोड में हम, नेक्स्ट सेशन में हम डेफिनेटली बड़ा क्वेश्चन देखेंगे, उसमें और मजा आएगा। स्टे ट्यून्ड टू केके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, शबा केयर और कीप स्टडीइंग।